माता देहूती जी ने अपने पुत्र भगवान कपिल से पूछा कि मुझको प्रकृति और पुरुष ये कैसे फंक्शनल होते हैं, क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है, ये बताइए। और आप योग के पूर्ण ज्ञाता हैं, तो मैं आपकी शरण में हूं। मुझको इस भवसागर से पार होने का मार्ग दिखलाइए। तो फिर भगवान कपिल कहते हैं कि मेरा ऐसा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। मतलब जो अल्टीमेट डिलीवरेंस है, उसका जो मेथड है वो अध्यात्म योग है। ये मेरा निश्चित मत है। इससे सुख और दुख दोनों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तो सिर्फ दुख की निवृत्ति नहीं, सुख की भी। क्योंकि अगर सुख रहेगा तो उसकी परछाई के रूप में दुख भी अवश्य रहेगा। जहां सुख और दुख, पेन और प्लेजर दोनों गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वही शांति की, आनंद की स्थिति है। तो इसके लिए प्रकृति और पुरुष को जानना आवश्यक है। अगर हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं कि ये सारे जितने भी जीव जंतु हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, वो सब के सब क्रिएटेड एंटिटीज हैं, किसी के द्वारा क्रिएटेड हैं, प्रति पर्टिकुलर गुणों के कारण से एग्जिस्ट करते हैं। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। ये ठीक से समझ में आ जाए तो फिर कर्ता भाव चला जाए। जब पता ही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो हो रहा है प्रकृति के हिसाब से, तो फिर फ्रीडम मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि सारी समस्या की जड़ है अपने आप को सेपरेट एंटिटी समझ करके उसमें कर्तृत्व का अभिमान कि मैं करने वाला हूं एंड आई कैन मेक थिंग्स हैपन। जब ऐसा सोचते हैं, उसी से सारे दुखों की जड़, सभी समस्याओं की जड़ उसी से शुरू होती है। तो कहते हैं भगवान कपिल कि अध्यात्म योग से ही आत्यांतिक कल्याण, अल्टीमेट डिलीवरेंस, अल्टीमेट ग्रेस उसी से होगा, अध्यात्म योग से। तो कहते हैं कि ये जो अध्यात्म योग है, इसका सबसे पहले मैंने वर्णन किया था नारद आदि मुनियों को, ऋषियों को। तो जो मैंने नारद आदि मुनियों को, ऋषियों को सुनाया था, तो वही मैं आपको भी सुनाता हूं। तो कहते हैं कि सेंट्रल चीज ये है कि मन ही एक ऐसी चीज है जो बंधन और मोक्ष का कारण है जीव की। जब ये मन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, विषयों में आसक्त हो जाता है, जब उनकी तरफ फ्लो करने लगता है, उनमें गुण दोष देख करके अटैच या द्वेष करने लगता है, तो बंधन का कारण हो जाता है। क्योंकि जिस चीज में भी आसक्ति होगी, उसके पाने की कामना बनेगी और फिर उसके साथ एंटेंगलमेंट हो जाएगा, वही बंधन है। तो जब विषयों में आसक्त होता है मन, तो बद्ध हो जाता है जीव, बंधन में पड़ जाता है। और वही मन अगर परमात्मा में लग जाए तो वही मोक्ष का कारण हो जाता है। क्योंकि बंधता है विषयों से जो एक्सटर्नल हैं, जो पेरिसेबल हैं, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। इसलिए फियर भी बना रहता है, चिंता भी बनी रहती है। परमात्मा में जब मन लग गया, वो तो एटर्नल है, वो तो आनंद स्वरूप है, तो उसमें कोई चिंता की, भय की बात नहीं है।
और दूसरी बात, जब परमात्मा में निवृत्त हो जाता है तो उस आनंद की प्राप्ति के बाद, उस शांति की प्राप्ति के बाद बाहर के विषयों में मन जाता ही नहीं। दे पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, उनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता व्यक्ति के लिए। इसलिए मन ही बंधन और मोक्ष का। मन जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा जीव, और वही परमात्मा में अनुरक्त हो जाएगा, उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, शांति को उपलब्ध हो जाएगा। तो ये मन जब एक्सटर्नल चीजों में मैं और मेरे का आरोप कर लेता है, शरीर और मन बुद्धि अहंकार को समझता है ये मैं हूं, और एक्सटर्नल चीजों को जो सपोर्ट करती हैं इस शरीर को, उनको समझता है ये मेरे हैं। तो जब मैं और मेरे का भाव सुदृढ़ होता है तो डिजायर पैदा होती है, ग्रीड पैदा होती है, काम और लोभ पैदा होते हैं, और जो विकारों से मुक्त और शुद्ध जो मन है वो फंस जाता है उसी में। लेकिन जब ये मैं और मेरेपन से फ्री हो जाए तो मन मुक्त हो जाता है, एंटेंगलमेंट समाप्त, अटैचमेंट समाप्त, शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, और सुख और दुख दोनों से छूट करके एक सम अवस्था में आ जाता है, इक्वेनिमिटी की स्टेज में आ जाता है मन। तो जब वो सम अवस्था में आ जाता है तो जीव को अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, एकमात्र, भेद रहित, स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन ऐसा देखता है। मतलब जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट खत्म हुआ, परमात्मा में मन अनुरक्त हुआ, तो वो उसके अंदर ज्ञान का उदय हो जाता है। मतलब सब एक ही है ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रह जाता, क्योंकि उससे बहुत हायर लेवल की चीज के साथ अटैच्ड है और वहां शांति और आनंद में ऑलरेडी स्थित है। उसके सामने बाहर की चीजों में अट्रैक्शन रह ही नहीं जाता, तो ये वैराग्य की स्थिति भी आ जाती है और भक्ति भी आ जाती है। क्योंकि जब उस चेतन तत्व से, अल्टीमेट रियलिटी से युक्त हो जाता है व्यक्ति, तो फिर पता ही है कि सब कुछ उसी से हो रहा है, तो उसके प्रति डिवोशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जब ये सम अवस्था में आता है मन, तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति का उदय में हो जाता है, और फिर उसको क्लियरली एक्सपीरियंस होता है, जीव को साफ साफ पता लगता है विदाउट एनी डाउट कि ये जो आत्मा है, जो चेतन तत्व, ये प्रकृति से परे है। प्रकृति के द्वारा ऐसा अलग अलग बॉडीज क्रिएटेड हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हैं। ये जितने भी नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और नक्षत्र, चांद, तारे दिखाई पड़ते हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा क्रिएटेड है, ये प्रकृति का पार्ट है। तो वो जो चेतन तत्व है वो इन सब से परे है, प्रकृति से परे है, एकमात्र, अद्वितीय वही है। नथिंग एल्स एग्जिस्ट, ओनली दैट चेतन तत्व, आत्मा ही एग्जिस्ट करती है। बाकी सब वो भासता है, प्रतीत होता है, एक्चुअली है नहीं। इंटेंजिकली हर चीज वही एक चेतन तत्व है, वही डिफरेंट फॉर्म्स में भास रहा है, अपीयर हो रहा है। तो ये एकमात्र वही है, ये एक्सपीरियंशियली पता लग जाता है।
not only intellectually or theoretical understanding. स्वयं प्रकाश है, जैसे जितने भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए कोई लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये स्वयं प्रकाश है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ भी नहीं करने जरूरत पड़ती, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, वो सूक्ष्म है। दैट इज द मोस्ट सटल ऑफ ऑल द थिंग्स। सूक्ष्म है, अखंड है। जब एक ही है तो खंड कहां से होंगे? खंड तो जब कई सारे हों तब होता है। तो वो एक ही है, इसलिए अखंड अखंड भी है, उदासीन भी है, सुख और दुख से शून्य है। उसमें सुख और दुख, पेन और प्लेजर उसमें नहीं होते। सुख और दुख मन की अवस्था है, पेन और प्लेजर शरीर की अवस्था है। तो इन दोनों से उदासीन, इनडिफरेंट टू देम, इनकी कोई एग्जिस्टेंस मालूम ही नहीं पड़ती। तो जब सम अवस्था में परमात्मा में मन अनुरक्त होने के बाद आता है, तो जीव ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हुई हृदय में आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन रूप से देखता है, और प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। मतलब प्रकृति के द्वारा जो क्रिएटेड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दे हैव नो मोर पावर ओवर हिम, दे कैन नॉट अफेक्ट हिम एट ऑल। इस चीज को महसूस करता है। तो प्रकृति जो है, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण जो हैं, जो ऑर्डिनरीली हम लोगों को दौड़ाए रहते हैं, राजसिक गुण, वो एम्बिशन, अर्ज फॉर एक्शन, भोग, इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके लिए एक्शन कराता है हमसे। तामसिक गुण मोह, अटैचमेंट, एंगर, फियर एटसेट्रा, इन सब चीजों में, आलस्य, इन तंत्र इनमें लेके जाता है। तो ऑर्डिनरीली वी फील एब्सोल्युटली स्लेव्स टू जिस त्रिगुणात्मक प्रकृति, यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण ही हमको ठेलते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वही घसीटते रहते हैं हमको। लेकिन जब वो परमात्मा में अनुरक्त होकर के समावस्था में आ जाता है मन, तो फिर प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव होता है। इट हैज नो पावर एट ऑल, इट डजंट अफेक्ट हिम, ऐसा अनुभव में उस जीव के आ जाता है। तो योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई भी मंगलमय मार्ग नहीं है। मतलब परमात्मा में अनुरक्त होना ही एकमात्र उपाय है। तो वही श्री हरि की भक्ति के समान और कोई तरीका नहीं है इस द्वंद से छूटने का। तो जो लर्नेड लोग हैं, विवेकी जन हैं, जिनके अंदर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं। आसक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं, संग या आसक्ति। इसलिए जैसे जैसे साधक थोड़ा आगे बढ़ता जाता है, तो फिर गुरु लोग धीरे 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 नज करते हैं उसको कि संग छोड़ दो। संग करोगे तो जिसका संग करोगे उसका प्रभाव तुम्हारे पर पड़ने लगेगा। इसलिए दोस्तों से, रिश्तेदारों से कम संबंध रखो। तो विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं। कंपनी रखी, बंधन बन गया, आसक्ति हो गई।
कुत्ते का पिल्ला पाल लिया तो पूरा अटेंशन उसी के ऊपर चला जाता है पूरे टाइम में। तो संग आसक्ति को पैदा कर देता है और फिर वो अछेद्य बंधन है, फिर छूटता नहीं है। जब तक वो पिल्ला मरेगा नहीं, उसको कहीं छोड़ के नहीं आ सकते आप, फिर वो आपके साथ ही रहेगा। तो अगर एक एनिमल की पेट की भी अगर ऐसी हालत है, तो फिर ह्यूमन बीइंग के साथ जो संबंध है, उनका जो संग है, वो कितना अफेक्ट कर सकता है, ये दिस कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड। किंतु यही संग या आसक्ति जब संतों के साथ हो जाती है, महापुरुषों के साथ जब हो जाती है, तो यही संग, यही आसक्ति मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। तो मन ही कारण है, बाहर लगाया तो बंधे, अंदर लगाया तो फ्री हुए, संतों के साथ लगाया तो वो तो अंतरात्मा ही है, वो तो भगवान ही है, तो वो भी मुक्त करेंगे आपको। जैसे देवहूति भी जब पति जाने लगे कि अब बच्चे हो गए, शर्त पूरी हो गई, अब मैं संन्यास धारण करके जंगल में विचरण करने जा रहा हूं, तो देवहूति उनको कहती है कि आप जैसे महापुरुषों के साथ का संग भी, उनके साथ आसक्ति भी मेरे मुक्त होने का, मोक्ष का कारण ही बनेगी। तो पति के प्रति आसक्ति है, लेकिन पति कौन है? पति परमात्मा है, परमात्मा संत है, गुरु है। देयरफॉर इवन दैट आसक्ति फ्रीज, मुक्त कर देती। गोपियां एब्सोल्युटली अटैच्ड हैं श्री कृष्ण से, लेकिन वही मुक्ति का द्वार है। तो संतों का संग, संतों की आसक्ति, बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई आसक्ति हुई, डिजायर हुई, किसी भी चीज की हुई तो बांधेगी। गलत आर्गुमेंट है। जब ट्रांजिटरी पेरिसेबल चीजों के साथ अटैच होंगे तो बांधेगी, जब अल्टीमेट के साथ अटैच होंगे, एटर्नल के साथ अटैच होंगे, तो वो नहीं बांधेगी, वो मोक्ष का कारण द्वार बनेगी। तो ये संत क्या होते हैं? जिनका संग करने से आसक्ति समाप्त हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे, हम आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। वो संत कौन होते हैं? तो जो सहनशील हैं, दयालु हैं, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु हैं, मतलब उनके कोर ऑफ हार्ट में विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी अपेक्षा, सबके साथ प्रति सद्भावना जिनके अंदर है, जो किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखते हो, जो शांत रहते हो, जिनका स्वभाव सरल हो, एक बच्चे की तरह इनोसेंस जिसके अंदर हो, और जो सत्पुरुषों का सम्मान करते हो, सत्पुरुषों का सम्मान करते हो, सेंट्स का सम्मान करते हो, और मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते, मतलब बाकी सब कंडीशंस तो है ही है, बट दे विल नॉट सफाइस अनलेस दैट पर्सन हैज अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम मुझसे करते, भगवान कपिल कह रहे हैं। तो संत का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसका अनन्य भाव से भगवान के अंदर ही, भगवान से ही प्रेम उसको है, बाकी से नहीं है। बाकी के लिए पॉजिटिव आउटलुक है, हेल्पफुल आउटलुक है, बट प्रेम सिर्फ परमात्मा से। और जो संपूर्ण कर्म और अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं, जो सन्यासी है, वो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको छोड़ देता है। सन्यास का मतलब ये है
और संपूर्ण कर्म भी छोड़ देता है। मतलब देर आर नो डूज और डोंट्स फॉर हिम। उसकी कोई डिजायर नहीं है, प्रारब्धवश जो मिल जाए शरीर उसी से चलता रहता है। शरीर चले या न चले इस बात की भी कोई चिंता उनको नहीं है। शरीर को रहना होगा तो रहेगा, नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा। तो वो ऐसी स्थिति में जो है संपूर्ण कर्म का त्याग कर देते, बॉडी के मेंटेनेंस का ख्याल भी छोड़ देते, उसको भी प्रारब्ध के ऊपर छोड़। तो और सगे संबंधियों का भी त्याग कर देते हैं, उनसे भी रिलेशनशिप नहीं रखते, और मेरे परायण रहकर पवित्र कथाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है जीवन में, प्रभु भगवान, और उन्हीं की जो पवित्र कथाएं हैं उन्हीं का श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं, उसी की चर्चा करते रहते हैं और अपने चित्त को मुझ में लगाए रहते हैं, यानी कि भगवान में लगाए रहते हैं। तो जो ऐसे संत है, जो संत की क्वालिटी बताई हुई है, तो मेन क्वालिटी तो ये है कि उसका टोटल अटेंशन जो है, टोटल अफेक्शन भगवान के प्रति है। ये तो एक डायमेंशन। और एक्सटर्नल वर्ल्ड में उनकी क्या डायमेंशन है? सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के हितु, किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखना। जो उनको मार रहा हो, पीट रहा हो, गाली दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो उनके साथ, उससे भी शत्रु भाव नहीं, हमेशा शांत रहते हैं, नथिंग डिस्टर्ब्स हिम। सरल स्वभाव है बच्चे जैसा, सत्पुरुषों का वो सम्मान करते हैं और भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो संत हैं। उनका अगर संग करेंगे तो वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाएगी, वो अटैचमेंट, वो रिलेशनशिप विद संत। साध्वी, ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। ये डेफिनेशन बता दिया आपको डिटेल में। तो तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए। वो कह रही है ना कि मैं कैसे मुक्त होंगी, कैसे भवसागर से पार होंगी, कैसे फ्री होंगी, बताइए। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो आप ऊपर बताया गया है, ऐसे सर्व संग परित्याग करने वाले महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम उन्हीं के संग की इच्छा करो, उनका संग करोगी। इफ यू आर इन कंपनी ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल, तो वो आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले, उनके कांटेक्ट में रहोगे तो अपने आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से आसक्ति चली जाएगी। दूसरे जो लोग हैं आसपास के, उनसे आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी उनका संग करने से। उनका संग करने से ऐसा गजब का इफेक्ट क्यों होता है, आगे बताते हैं कि जहां भी सत्पुरुष बैठेंगे, जहां भी संत बैठेंगे, जहां भी आपस में वो मिलेंगे, तो मेरे पराक्रमों का की ही बात करेंगे, उन्हीं की कहानियां सुनाएंगे। और वो जो कहानियां हैं वो बहुत ही हृदय और कान को प्रिय करने वाली, लगने वाली होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास हो। मतलब भगवान की लीला कथाओं का जब पठन और श्रवण करोगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं श्रवण और पठन, मैं पठन कर रहा हूं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, उससे शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा पैदा हो। मतलब यू विल गेट कन्विंस्ड कि मुक्ति का मार्ग यही है, और ये मुक्त होते ही हैं लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है।
मतलब मुक्त होंगे या नहीं होंगे संग करने से, कथा सुनने से, ऐसा डाउट नहीं रहेगा। मोक्ष मार्ग में श्रद्धा हो जाएगी अगर संतों के साथ बैठ करके भगवान की लीला कथाओं का पठन और श्रवण किया जाएगा तो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। यानी कि पहले श्रद्धा पैदा होगी, एक सर्टेनिटी माइंड में पैदा होगी कि मुक्त होने का मेथड है, ये वर्केबल है, ये किया जा सकता है, ये होगा, ऐसी श्रद्धा। और फिर जब श्रद्धा पैदा हो जाती है फिर मोक्ष मार्ग से प्रेम हो जाएगा, और फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो भक्ति का भी उदय हृदय के अंदर हो जाएगा। ये क्रमशः एक के बाद एक श्रद्धा, प्रेम और भक्ति बढ़ेंगी। फिर मेरी सृष्टि और सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। अब देखो ये स्टेप है एक एक करके। जब मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन, वो कभी कभी जब वो चैप्टर आता है ना कि कैसे इंद्रियां बनी, कैसे तन मात्रा और कैसे हुआ, तो एकदम लोगों को बोरिंग लगने लगता है। लेकिन वो सृष्टि और प्रलय कैसे होते हैं उसको जाने बिना मुक्त नहीं होता आदमी, फ्री नहीं होता, जानना जरूरी है। तो फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति, तो उन स्टोरीज को पढ़ेंगे, सुनेंगे, भक्ति मिलेगी। उससे क्या होगा, लौकिक और पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाएगा। न स्वर्ग की कामना रह जाएगी, न यहीं पर सेंसुअल एंजॉयमेंट की डिजायर रह जाएगी। जब ये चीज डिजायर खत्म हो जाएंगी, इन चीजों से जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, लौकिक और पारलौकिक दोनों से, तब सावधानता पूर्वक भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न। भक्ति उसके अंदर पैदा हो जाएगी कहानियां सुनने से। जब भक्ति पैदा हो जाएगी तब भी मन इधर उधर भटकाने का प्रयास करता रहेगा। देन दैट पर्सन विल बिकम अवेयर कि ये मन फिर से कुछ झंझट पैदा करने की प्लानिंग कर रहा है, फिर से घसीटने की कोशिश कर रहा है, उल्टे सीधे विचार एक्सटर्नल अट्रैक्शन के उसके बाद भी आएंगे। तब वो साफ साफ दिखाई पड़ेंगे कि ये आ रहे हैं और ये मुझको फंसाएंगे, ये मुझको परेशान करेंगे, ये मुझको बंधन में डालेंगे। ये चीज साफ साफ दिखने लगेगी, मतलब अलार्म बेल बजेगी। जैसे ही बाहर अट्रैक्शन हुआ किसी भी चीज से, किसी चीज में रस पैदा हुआ, तुरंत घंटी बजेगी, नहीं ये तो गए, ये तो फंसने का रास्ता है। तो फिर क्या होगा, मनोनिग्रह के लिए यत्न करेंगे। फिर अपने माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए इसके प्रति कॉन्शियस हो जाएगा आदमी, उस स्थिति में आ गए। तो मनोनिग्रह का एफर्ट शुरू होगा। जो चीज पहले एक ऑटोमेटिक तरीके से अट्रैक्शन होकर के वो खींच ले जाती थी, अब उसके प्रति अवेयरनेस आ जाएगी और ये झंझट में डालने वाला ये ध्यान आ जाएगा, और तुरंत अलार्म बेल बजेगी कि फंसे, बचो, देखो, एकदम भगवान की याद आएगी, मन एकदम भगवान की तरफ चला जाएगा उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को छोड़कर। इस मेथड से धीरे धीरे मन के ऊपर कंट्रोल आएगा, मनोनिग्रह के लिए एफर्ट करने लगेगा आदमी, उसके लिए प्रयासरत हो जाएगा। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं
रूप रस गंध शब्द आदि। और विषयों का त्याग करने से, मतलब जब मन को कंट्रोल कर लेगा, विषयों का त्याग हो जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, ऐसी स्थिति में ज्ञान से, वैराग्य युक्त ज्ञान से और योग से, मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देन वन विल रियलाइज गॉड इन दिस वेरी बॉडी। इस शरीर में ही आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव आदमी को हो जाएगा, इफ वन गोज थ्रू ऑल दीज स्टेप्स विच आर इन्यूमरेटेड अबव, जो ऊपर बताए गए। तो फिर देवहूति जी पूछती हैं, माता जी पूछती हैं कि भगवान, ये आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति आप में हो, ये आपने बताया, लेकिन ये भक्ति एक्चुअली कैसे आती है, क्या है ये? और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है? मतलब व्हाट प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड टू ब्रिंग आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन? ये भक्ति कैसे आए और सहज रूप में ही मैं निर्वाण पद को प्राप्त कर लूं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं? ये उस भक्ति का जिससे ये सब होता है, उसका स्वरूप क्या है, ये आप मुझको बताइए। और आप तो ऑलरेडी निर्वाण प्राप्त हैं, आप तो भगवान हैं, तो निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? जिस योग से तत्व ज्ञान होता है, अल्टीमेट रियलिटी का स्वरूप का पता लगता है, और जो उस ऑब्जेक्ट को हिट कर सकती है, यानी कि जो परमात्मा को पाने का लक्ष्य है, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाला योग कैसा है, उसके कितने अंग हैं, ये भी आप मुझको बताइए। और ये जरा थोड़ा सिंपल करके बताइएगा, जिससे आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। तो जो औरतें नाराज ना हो, तो इसमें देवहूति जी कह रही हैं कि इस तरीके से सरल करके बताइएगा जिससे मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, उस विषय को भी सुगमता से, आसानी से समझ सकूं। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को कि विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया, उस अपनी माता का ऐसी अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ा कि देखो कितना निरीह होकर के, कितना सिंसियरली रास्ता पूछ रही है, स्नेह उमड़ा है। और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र, जिसे सांख्य कहते हैं, उसका उपदेश अपनी माता जी को किया, और साथ ही भक्ति का विस्तार और योग का भी वर्णन किया। तो अब वो तीनों चीजों के बारे में अब अपनी माता जी को बताएंगे। तो सबसे पहले वही बताएंगे जो आप 3 बार पहले सुन चुके हैं, सांख्य शास्त्र, जो 24 तत्व होते हैं। उसके बाद बताएंगे भक्ति के बारे में, उसके बाद बताएंगे योग के बारे में। तो अब विदुर जी को मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जब माँ से ऐसा पूछा, माँ ने पूछा, तो स्नेह बढ़ा है, और वो इन तीनों चीजों का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन अपनी माता जी के सामने करने लगे। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है,
ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को बचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। अब जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको समझा देते हैं। तो कहते हैं कि जिसका चित्त भगवान में लग गया, मतलब लीला कथाएं सुनते सुनते भगवान के प्रति प्रेम धीरे धीरे उदय हो आया है, उस मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई जो इंद्रियां हैं, वेद विहित कर्म मतलब शास्त्र सम्मत उसका जो आचरण है, वो शास्त्र में जो करना और जो न करने का निर्देश है, उसके हिसाब से जो कर्म करता है, तो जो इंद्रियां हैं उसकी, वो सतमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति, मतलब ऑल इज सेंसेस गेट अलाइंड टू गॉड, मतलब वो देखता भी भगवान की मूर्ति है, सुनता भी भगवान की कथाएं हैं, बोलता भी भगवान की कथाएं हैं, वो सेवा, हाथ से स्पर्श करना, आलिंगन करना, अपने हाथ शरीर को भी उसी के लिए यूज करता है, मंदिरों की यात्रा, चरणों का भी प्रयोग उपयोग मंदिर जाने आने, तीर्थ स्थानों में आने जाने, उन्हीं में यूज करता है। यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, उन सबको सत्व मूर्ति श्री हरि, उन सबको भगवान की तरफ जब ये 10 की 10 इंद्रियां स्वाभाविक रूप से चलने लगती, वो फोर्स करके उधर लगाना नहीं होता, सारी इंद्रियां भगवान में ही रस लेने लगती हैं, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को कहना, उन्हीं को देखना, उन्हीं को स्पर्श करना, जब इस तरीके से करने लगती हैं, जब ये प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है, ऑटोमेटेड हो जाती है, तो यही भक्ति अहेतु की भक्ति है। इसमें कोई आपकी डिजायर नहीं है टू गेट एनीथिंग फ्रॉम गॉड, कोई हेतु, कोई पर्पस नहीं है भगवान से मांगने का। जब सब इंद्रियां स्वाभाविक रूप से श्री हरि की तरफ उन्मुख हो जाती हैं, तो वही वो भक्ति है। ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि जैसे जठरा नल खाए हुए अन्न को पचाता, जैसे कुछ भी खा लिया आपने, पेट में गया, अब उसका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है, इसका कोई ज्ञान हमको नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसमें से जितनी भी शरीर के लिए जरूरत की चीजें हैं, हड्डी, मांस, स्किन, बाल, जितने भी शरीर के अंग हैं, लीवर, किडनी, सबके सब पोषित होते रहते हैं। सबके लिए जो जो चीज जिस जिसके लिए चाहिए, वो अपने आप पर जठरा अग्नि उसको डाइजेस्ट करके उस सबको ठीक कर देती है, सबको पोषित कर देती है। उसी तरीके से जो कर्म संसारों का भंडार रूप लिंग शरीर है, लिंग शरीर मीन्स सटल बॉडी, एक तो हमारा स्थूल शरीर हुआ, लिंग शरीर का मतलब सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी, जिसमें वही चार अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ये जो सब चीजें मिलकर के बनती हैं, इसी में सारे पुराने जन्मों के संस्कार, जो भी कर्म है, वो सब उसमें रिकॉर्डेड है। और वो कर्मों
का ही फल फिर जन्म जन्मांतर का आदमी भोगता रहता है। तो ये जो लिंग शरीर है हमारा, ये कर्म संस्कारों का भंडार है, वो सारे इसमें रिकॉर्डेड है। तो ये जो भक्ति है अहेतु की, बिना किसी हेतु के जो भक्ति भगवान की है, वो लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती, शटल बॉडी को खत्म कर देती है, सब कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली देयर आर नो बर्थ एंड डेथ्स देयर आफ्टर। तो ये था। अब जैसे अब समझा दिया, अब दोबारा पढ़ के सुना देता हूं एक बार। माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई और विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की, विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नेचुरल टेंडेंसी, सारी इंद्रियों की जब भगवान की तरफ ही हो जाती है, एफर्टलेसली दे फ्लो टुवर्ड्स गॉड, वही अहेतु की भक्ति। जिसमें डिजायर है वो अहेतु की नहीं है। ये अहेतु की भक्ति भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि इससे जितने भी लिंग शरीर में कर्म संस्कार, कर्म बंधन रिकॉर्डेड है, वो लिंग शरीर सहित वो सारे कर्म बंधन जल करके भस्म हो जाते हैं। तो अब कुछ भोगना नहीं है आगे चल करके, उनके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने। तो मेरे चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। तो ऐसे जो मेरे भक्त हैं, जो आपस में मिलकर के प्रेम पूर्वक मेरी ही बातें करते हैं, मेरे ही पराक्रमों की चर्चा करते हैं, उनको उसमें इतना आनंद आता है कि वो मोक्ष की, मुझसे एक हो जाने की भी इच्छा नहीं करते। बाकी इच्छाओं की तो बात ही छोड़ दो। तो कहती है माँ, वे साधु संत, इस तरह के जो साधु संत हैं, वो अरुण नयन और मनोहर मुखार बिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं। ये दिव्य रूपों की झांकी और संपूर्ण सप्रेम संभाषण ये भक्त करते हैं, जबकि बड़े बड़े तपस्वी भी एफर्ट करके भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, उनके साथ संभाषण नहीं कर पाते। तो जब भक्ति भाव दृढ़ होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है संत समागम से और लीला कथाओं के श्रवण कथन से, तो भगवान के दर्शन और उनके प्रति, उनके साथ बातचीत, संभाषण, आलिंगन, ये सब कुछ होने लगा। जैसे सुधाधारा में आप लोगों ने सुना होगा कि वैखरी को लेके जाओ मध्यमा के पास, सकल भाव वही है। तो वो प्रेम पूर्ण आनंद अश्रु, शरीर में सिहरन एटसेट्रा, वैखरी से मुंह से जब भगवान का नाम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, अपने आप ही वो हृदय में चला जाएगा। जब हृदय में जाएगा तो ऐसे भाव पैदा होंगे, प्रेम के भक्ति के आंसू बहेंगे, शरीर में कंपन होने लगेगा और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते पश्यंती में चली जाएगी, जो जप है। वहां भगवान के दर्शन होंगे, उनका स्पर्श, उनका आलिंगन, उनके चरण कमलों की सुगंध,
वास्तव में सुगंध आती है भगवान के चरणों से, कमल की, हाथ से आती है दिव्य सुगंध। तो वो सब इन भक्तों को स्वाभाविक रूप से अपने आप मिल जाती है। योगी लोगों को, जो बहुत एफर्ट करके तपस्वी लोग कोशिश करते हैं भगवान के दर्शन की, उनके लिए ये प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। जब उसको देखते हैं, जब उसको सूंघते हैं, जब उसको स्पर्श करते हैं, तो उस रूप में, उस चितवन में, उस सुमधुर वाणी में भगवान जब उनसे प्रेम से बात करते हैं, उसको सुनते हैं वो, और उनके रूप को जब देखते हैं, तो रूप की माधुरी, सुमधुर वाणी, वो इतनी अट्रैक्टिव है कि मन और इंद्रियां भक्त की उसी में फंस जाती हैं सब। और ऐसे भक्त, वो चाहते नहीं है, फिर भी मेरे परम पद की प्राप्ति वो भक्ति करवा देती। तो भक्ति से सब हो जाता है। और भक्ति का मैसेज बहुत आसान, संत समागम, जप और लीला कथाओं का पठन और श्रवण, इतना सिंपल तो काम है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। तो उससे ऐसी अल्टीमेट स्टेज प्राप्त हो जाती है, ऐसा माता जी को बता रहे हैं भगवान। अविद्या निवृत्ति हो जाने पर, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, अविद्या क्या है जानते हैं आप लोग, बार बार सुन चुके हैं, मैं और मेरे का भाव, वही जो अज्ञान है। जब इससे फ्री हो जाता है आदमी, इस अविद्या से, मैं और मेरेपन से, तो वो मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं को प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते हो। न वो सत्यादि लोक में जाना चाहते हैं जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, न वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, न वो सिद्धियां चाहते हैं, अष्ट सिद्धियां, और ये न वो भगवान के लोक में जो ऐश्वर्य प्राप्त है, सब पावर्स और भोग चीजें उपलब्ध हैं, वो भी वो नहीं चाहते भक्त। लेकिन जब आ ही जाते हैं मेरे धाम में भक्ति के कारण से, तो ये सब चीजें, ये सारी विभूतियां उनको स्वयं ही प्राप्त हो जाती। दे डू नॉट डिजायर, लेकिन सब मिल जाता। तो जैसे सीतारामदास बाबा बार बार कहते हैं, मांगना ना होगा भोग, लौटेगा चरण में, लौटेगा चरण में। तो विभूतियां स्वयं प्राप्त हो जाएंगी, सारी पावर्स अपने आप आ जाएंगी, इच्छा न होते हुए भी। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, स्वरल और इष्ट देव हूं, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता। मतलब जैसे देवहूति जी ने अपने पति को कहा कि मुझको तो गृहस्थ आश्रम वो करना है, एंजॉय, और मुझको रहने वहने के लिए, खाने वाने के लिए, कपड़े लत्ते, आभूषण जो है सब बढ़िया से बढ़िया चाहिए। तो इस तरीके के भोग मांगे तो दे दिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो सभी कुछ है। जो भगवान के धाम में पहुंच जाता है, वो किसी भी दिव्य भोग से रहित नहीं है। तो जो इस तरीके से
मुझको ही सब कुछ मांगते, मुझको ही आत्मा, मुझको ही पुत्र, मुझको ही मित्र, मुझको ही गुरु, मुझको ही स्वर्ग, मुझको ही इष्ट देव, सब कुछ मुझको ही मांगते हैं, जो मेरे अलावा किसी चीज का आश्रय लेते ही नहीं, पूर्ण रूप से मेरे ही आश्रित हैं। ऐसे भक्तजन अपने आप पहुंच जाते हैं बिना चाहे वैकुंठ धाम में, और वहां सभी प्रकार के दिव्य भोग उनको उपलब्ध होते हैं, और उनको मेरा काल चक्र भी नहीं ग्रस सकता। मतलब जो दूसरे लोग हैं सब, वो उसमें हर चीज टाइम से कंट्रोल है, हर चीज की लाइफ सेट है। तो वो युग कितने टाइम में चेंज हो जाएगा, प्रकृति एज ए होल नष्ट कितने टाइम में हो जाएगी, सबका टाइम पीरियड फिक्स्ड है। मतलब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय काल, समय टाइम द्वारा कंट्रोल्ड है। उतने टाइम में वो अपने आप चेंज हो जाएगा, नोबडी कैन एस्केप दैट। लेकिन जो वैकुंठ धाम है वो एटर्नल है, उसमें काल का प्रभाव नहीं, वहां कुछ चेंज नहीं होता, वहां एक जैसा रहता है सदैव हर चीज। तो उन भक्तों को जो शांति में वैकुंठ धाम में मेरे आ जाते हैं, उनको सब भोग उपलब्ध हैं, और काल चक्र उनको अफेक्ट नहीं कर सकते। तो माता जी, जो लोग इहलोक और परलोक, इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले धन, पशु और ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्य अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। ये तो रेपिटेशन ही है, जो पहले कहा हुआ है वही है कि भाई जो इस शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली जितनी चीजें हैं, इनको जो छोड़ देते हैं और अपना मन पूर्ण रूप से मेरे अंदर ही लगा लेते हैं, मेरे अनन्य भक्त हो जाते हैं, तो उनको मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। मैं साक्षात भगवान हूं, कपिल कह रहे हैं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं। प्रकृति और पुरुष भी मेरे ही एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी कंट्रोल, उनको भी डायरेक्ट मैं ही करता हूं। मैं साक्षात भगवान हूं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं, और समस्त प्राणियों की आत्मा हूं। मेरे सिवा किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी कि किसी का भी आश्रय, चाहे इस वर्ल्ड में दूसरे लोगों की हेल्प आप लें, या धर्मानुष्ठान के द्वारा देवताओं की शरण में, इंद्र की, सूर्य भगवान की, सबकी उपासना करके अलग अलग चीजें प्राप्त करने की कोशिश करें, तो अगर आश्रय आप मेरे अलावा किसी और का करेंगे, तो ये मृत्यु रूप महाभय जो है उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा जब तक कंप्लीटली मेरे आश्रित नहीं हो जाएगा, किसी दूसरे का आश्रय जब तक ढूंढेगा, जब तक लोक परलोक को सुधारने के लिए धर्मानुष्ठान और दूसरी चीजें करता रहेगा, तब तक उसका जन्म मृत्यु रूप जो भय है वो समाप्त नहीं होगा। मेरे ही भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करता है। यानी कि वो सब सर्वेंट्स हैं, उनको जो जो काम दिया हुआ है वो करते हैं। दे आर आंसरेबल टू मी फॉर देयर फंक्शंस। तो मेरे ऑर्डर से ही चलते हैं, और उनको इस बात का डर है कि भगवान कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए अपना अपना काम करते रहते हैं। तो मेरे भय से ही वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती है, और
मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त हो, यानी कि जब टाइम पूरा हो जाता है जीव का, तो उसके सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर देता है, मृत्यु को प्राप्त करवा देता है उसको। तो वो काम भी जो मृत्यु को करना है वो भी मेरे ही ऑर्डर से करते हैं। तो योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। तो ये लास्ट बात बता दी इस चैप्टर की कि योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग क्या है, ये पूरी चर्चा जो अभी तक हो रही थी वो यही हो रही थी, उसके द्वारा शांति प्राप्त कर लेते हैं और मेरे निर्भय चरणों का आश्रय ले लेते हैं। तो इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है, क्या है, कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। चित्त मन भगवान में ही लग जाए, इधर उधर बिल्कुल भी न भटके। ये परम कल्याण, सबसे बड़े कल्याण की प्राप्ति यही। तो यहाँ 25वां चैप्टर समाप्त हुआ और समय भी समाप्त हुआ। फिर बाकी नेक्स्ट चैप्टर अगले संडे में बात करेंगे। तो नमस्कार एवरीबॉडी।